नमस्कार साथियों, जीकेजीएस गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए लेके आ चुके हैं हम आपके सामने महा मैराथन क्लास, जिसमें हम लोग जनरल साइंस के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस है जो कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने देगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देके जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चंस इस पीडीएफ में इंक्लूड किए गए हैं। सिंपल लेवल, हाई लेवल और मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस है। तो उम्मीद है कि लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक कर दें। तो पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे इस महा मैराथन क्लास में। पहला नंबर सवाल है कि पदार्थ की मूल अवस्था क्या है। सबसे सिंपल क्वेश्चन। पदार्थ जो है ठोस, द्रव्य और गैस में तीन अवस्था में मूल्यतः रहती है। एक और अवस्था होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि ये मूल अवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ की मूल अवस्था क्या है, ठोस है, गैस है और द्रव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की ठोस अवस्था होती है रबर, स्पंज, पत्थर। इन प्रकार के जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो पदार्थ की क्या है, ठोस अवस्था होती है। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। सबसे कम कण के बीच की दूरी जो होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो किस में होती है, गैस में होती है। गैस आपस में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। यहाँ पे सॉरी, सबसे कम यहाँ सबसे अधिक पूछा गया है, तो गैस में जो है दूरी दूरी होती है। साथ ही साथ ठोस जो होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ही नज़दीक होती है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब जो होगा बिल्कुल ऑप्शंस नंबर नहीं दिए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा गैस जो होगा इसमें कणों के बीच की दूरी जो होती है काफ़ी अधिक होती है। 4 नंबर है कि किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो गैस में। गैस में आकर्षण बल इसलिए कम होता है क्योंकि कणों के बीच की दूरी जो है प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा होती है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कम होता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वो बल है, तो वो बल जो है आकर्षण बल कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच जो है प्यारे विद्यार्थियों जो बल लगता है, फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे इनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे किस में नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी वन लाइन में क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। पदार्थों की किस अवस्था में बहाव का गुण होता है। द्रव और गैस में बहाव का गुण पाया जाता है। पदार्थ की किस अवस्था में संपीड़ितता गुण सर्वाधिक होता है। गैस में सर्वाधिक संपीड्य होते हैं। सिलेंडर जब आपके घरों में यूज किया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों खाना पकाने के लिए, उसमें अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सारे गैस जो होते हैं अधिक दाब पे, जी हाँ, अधिक फोर्स पे क्या किए जाते हैं, उसमें संपीड़ित किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। सिंपल लेवल का ये क्वेश्चन है। अभी आपके सामने हाई लेवल का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पदार्थ की किस अवस्था का गलांक सबसे अधिक संभव है। तो ये ठोस, याद रखिएगा। ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो गलन। ठोस पदार्थ से हम लोग इसको गैस वाले पदार्थ में सॉरी द्रव वाले पदार्थ में ले जाए, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। द्रव से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। द्रव से गैस, सॉरी द्रव से क्या, गैस। देखते हैं आपके सामने आपके पोखर में और क्या आपकी नदी होती है, उसमें बहुत सारे पानी भरे होते हैं, और जब ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, इसी को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया, तो ये संघनन है। यहाँ पे द्रव से गैस बन रहा था और यहाँ पे गैस से द्रव बनना है, इसको संघनन के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। 27 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य तापमान केल्विन में बताना है, तो 300 केल्विन हो जाएगा 27 डिग्री का। 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होती है, तो गैस अवस्था में होती है। सूक्ष्म बर्फ का उदाहरण बताइए, ऊर्ध्वपातन। सूक्ष्म बर्फ उदाहरण है किसका, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। चलिए थोड़ा अब यहाँ पे लाइन में जो है परिवर्तन किया जा रहा है और कुछ हार्डेस्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, मीडियम लेवल का। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गलनांक तापमान कहते हैं। मतलब वह तापमान, वो मिनिमम तापमान प्यारे विद्यार्थियों, इधर यहाँ इधर क्या है, द्रव अवस्था है, इधर क्या है, द्रव अवस्था है, और इधर क्या बन जाए, गैस अवस्था बन जाए, तो ये बीच वाले अवस्था को क्या कहते हैं, तो ये गलनांक तापमान बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है कि साथ ही साथ लास्ट तक आप लोग जुड़े रहेंगे। तो कुछ ही मिनट में हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। किसी द्रव का
क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोला जाता है। ध्यानपूर्वक देखते चलिए। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है अपने क्वथनांक से कम ताप पर। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में काफ़ी बार पूछे गए। सूक्ष्म बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट साबित होगा। और तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यहाँ पे न्यूटन मार के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बल का ऐसा ही मात्रक नहीं है। याद रखिएगा, तापमान का ऐसा ही मात्रक है, टेम्परेचर्स का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा गया है, तो इसको हम लोग केल्विन में मापते हैं। ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल। तो ए आप देख के अपना अपना कमेंट बॉक्स में बने रहेंगे और केल्विन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरल पदार्थ कहा जाता है, तरल पदार्थ जो है उसको कहा जाता है द्रव और गैस कहा जाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है सेल्सियस पैमाने पे। किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता? गैस का। प्यारे विद्यार्थियों, आकार और आयतन निश्चित नहीं होता, क्योंकि गैस जो है बिखरे हुए होते हैं आकाश में। रसोई घर में प्रयोग होता है एलपीजी, सभी को पता है। आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी भ्रम में न रहे। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? सीएनजी। बर्फ का गलनांक 273 डिग्री केल्विन पर प्यारे विद्यार्थियों गैस का बर्फ जो होता है गलने लगता है। गर्मियों में घरों का जल निम्नलिखित प्रक्रम से किसका कारण ठंडा हो सकता है? घरे मतलब घैला जिसे बोलते हैं, ये वाष्पन के द्वारा ठंडा रहता है। परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? तो वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। बिल्कुल, तरल जो होते हैं उसमें प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ऑक्सीजन, जल और शर्करा। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव अवस्था से डायरेक्ट ठोस में बदल दिया यानी ऊर्ध्वपातन। परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, जल के तापमान में वृद्धि करेगी। परिस्थिति जो है जब जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी तो जल के तापमान में भी वृद्धि होगी। शुद्ध पदार्थ की मौजूद सभी कणों का रासायनिक प्रकृति क्या होता है? समान होता है। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों का जो रासायनिक प्रकृति होता है समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। मिश्र धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। पीतल मिश्र धातु है। जिंक और कॉपर का मिला के पीतल जो होते हैं बनाए जाते हैं, और ये एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु है। गैस परत जल विलयन का उदाहरण सोडा जल जो होता है। सोडा जल, प्यारे विद्यार्थी, जिसको हम NaCl बोलते हैं, ये क्या है? गैस और जल का विलयन होता है। सोडा जल में विलय होता है। तो सॉरी, यहाँ पे सोडा जल है, याद रखिएगा, सोडियम नहीं है, तो इसको आप लोग काट दीजिए। सोडा जल में विलय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अणु मिले होते हैं। प्रकाश की किरणें फैल जाती है विलयन में, और प्रकाश की किरणों का विलयन से फैलना कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। याद रखिएगा, प्रकाश की किरण जब विलयन में डाली जाती है इस प्रकार के बीकर में, तो ये क्या होती है? टिंडल प्रभाव के कारण ये नीचे की तरफ झुक जाती है। याद रखिएगा, यानी कि 39 नंबर का आंसर जो होगा वो टिंडल प्रभाव होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर है आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा, सभी का आंसर यहाँ पे राइट आना चाहिए। बिल्कुल प्यारे साथियों, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है? द्रव और गैस का कोलाइडी को कहते हैं एरोसोल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एरोसोल। और इमल्सन का उदाहरण क्या है? दूध है। तो महामैराथन क्लास को फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। जीके जीएस गुरु के चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन दोस्तों को भी बताएं। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया से आप लोग अलग कर सकते हैं। पृथक्करण की विधि नहीं है। पृथक्करण की विधि जो है घोलना जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। पृथक्करण का मतलब होता है घोलना नहीं, किसी चीज़ को उस पदार्थ में से छान के क्या करना? बाहर निकालना। वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? प्रभाजी द्वारा हम लोग इसको पृथक कर सकते हैं। परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। जॉन डाल्टन जो है परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं।
किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था। परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोज की श्रेय दी जाती है। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरणें की खोज किसके द्वारा दिया जाता है, तो रेनटेंजन के द्वारा। समान परमाणु क्रमांक एवं विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, क्योंकि समान क्या है, परमाणु क्रमांक है, यानी स्थान जो है वो समान है, तो इसको हम लोग समस्थानिक कहेंगे। और परमाणु संख्या, यहाँ पे परमाणु भार जो है ये क्या है, अलग अलग है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें है, गामा। जी हाँ, गामा किरण में सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है। और परमाणविक कण कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, ये डाल्टन ने बताया था। प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटियम में शामिल बिल्कुल भी नहीं है। किसी तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसी तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन जो होता है। न्यूट्रॉन जब विघटित होती है इसमें से निकलता है। P32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है, ल्यूकेमिया की बीमारी में P32 का यूज किए जाते हैं। मृदा किस प्रकृति के होते हैं, समभांगी। अब हम बात करते हैं परमाणु और अणु से पूछे जाने वाले बिहार पुलिस में क्वेश्चंस के बारे में। तो यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहता है। यौगिक जल में जो है हाइड्रोजन जो होते हैं 1:8 अनुपात के रूप में रहते हैं, 1:8 के रूप में यौगिक जल में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 होते हैं। अमोनिया का सूत्र बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अमोनिया का यहाँ पे सूत्र बताना है आपको, तो याद रखिएगा अमोनिया का जो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, NH3 होता है। परमाणु त्रिज्या का आकार होता है Nm। कौन तत्व एक परमाणविक है, आर्गन जो होते हैं Ar, ये क्या है, परमाणविक तत्व है। कौन सा तत्व द्विपरमाणविक है, हाइड्रोजन जो है ये द्विपरमाणविक है। अमोनिया का आयनन सूत्र होगा NH4। NH4 प्लस जो होते हैं ये क्या होते हैं प्यारे साथियों, अमोनिया का आयनन सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, याद रखिएगा। ये विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब पानी में जाता है तो ये विद्युत का सुचालक बन जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg का होल और H2 होता है, याद रखिएगा। कार्बन के एक मोल में परमाणु की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन में परमाणु संख्या होती है, ऑक्सीजन यानी O2 के रूप में लिखते हैं, तो ये क्या है, इसका परमाणु संख्या है। 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल संख्या होगा 1। क्या होगा, 1 होगा। 18 बाई प्यारे विद्यार्थियों 18 काट के 1 हो जाएगा। CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, CH4 का इकाई द्रव्यमान 16 होगा। क्योंकि कार्बन जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों वो 12 होते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन 4 है, तो इकाई द्रव्यमान कितना हो गया, बिल्कुल 16। सल्फेट परमाणुविक आयन का संकेत बताइए, SO4 2-। लौह धातु का प्रतीक Fe, फेरिक से हम लोग लौह धातु को सूचित करते हैं। क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश होते हैं -1 होते हैं, Cl-1 के रूप में रहता है। ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश -2 के रूप में रहता है। किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, किसने बताया था, तो ये डाल्टन ने बताया था। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर। सोने की पतली चादर पर कण के बौछार वाले प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये रदरफोर्ड ने सोने के पतली चादर पर प्यारे विद्यार्थियों बौछार किया था किरण का। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, चैडविक के द्वारा। किसी यौगिक के एक मोल में अणुओं की संख्या, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा न लिख के 0 से 2 और 10 के पावर यहाँ पे 23 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल पर। तो CO2 का ग्राम अनुद्रव्यमान कितना होता है, 44। तो 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है 20 मोल जल। और नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, Na। समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है, तो कार्बन जो होता है 14, ये समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का कुल 16 होता है, उसको
यहाँ पे एवोगाद्रो संख्या से क्या करना, भाग देना है, ग्राम में निकल आएगा। हाइड्रोजन पर अणु एक मूल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो बिल्कुल 6.022 इंटू 10⁻23। तो परमाणु का मूल कण नहीं है, अल्फा कण परमाणु का मूल कण नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था, तो ये धनावेश वाला गोला था। अल्फा कण होते हैं द्विआवेशित होते हैं। एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कौन कक्ष केंद्र के सबसे नजदीक होते हैं, पोटेशियम। कौन कक्ष केंद्र के सबसे दूर होते हैं, यहाँ पे। और एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। 2, 8 और 1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 8, 2, 10, 11 यानी सोडियम का है। एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना होता है, तो 13 होता है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या, तो याद रखिएगा ये एल्युमिनियम का। क्लोरीन तत्व के एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, Cl2। कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2। और अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, आज की क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। प्यारे साथियों, ये 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ही कम समय में आप लोगों के बीच लाया हूँ, वन लाइनर के रूप में, जो कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी कम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करता है। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। सिलेक्शन लेके रहना है। बाय बाय एंड टेक केयर।